वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबीसी क्लासेस ऑनलाइन। एबीसी क्लासेस में बच्चों आपका फिर से स्वागत है। मैं सोमा मैम एक बार फिर आपके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम जो है मैं आज करने जा रही हूँ। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था माउथ के बारे में। माउथ में कौन कौन से मेन ऑर्गन होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने जाना। टंग के बारे में जाना, हम लोगों ने सैलिवरी ग्लैंड के बारे में जाना, और मेरा जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डेंटल फार्मूला के बारे में जाना था, डेंटाइन के बारे में जाना था, और कैसे कैसे कितने टाइप के टीथ होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में बात की थी। ठीक है, अब इसको कंटिन्यू करते हुए यानी कि एलिमेंट्री कनाल को कंटिन्यू करते हुए जस्ट आफ्टर द माउथ जो मेरा नेक्स्ट हमारा ऑर्गन होता है दैट इज ऑयसोफेगस। ठीक है, ऑयसोफेगस को हम लोग फूड पाइप या गलेट भी कहते हैं। ऑयसोफेगस को फूड पाइप या गलेट भी कहते हैं क्योंकि ये फूड को कैरी कर कर स्टोमक तक ले जाता है। ठीक है, तो आधा जो फूड को जो सेमी सॉलिड बनाने का काम होता है वो माउथ में ही हो जाता है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं वो सलाइवा रिलीज करते हैं, और सलाइवा का काम होता है फूड को जो है वो सेमी सॉलिड बनाना। और सेमी सॉलिड इसलिए बनाना ताकि उसका पैसेज अच्छे से फूड पाइप के द्वारा हो सके। तो आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो एलिमेंट्री कनाल का पोर्शन है दैट इज ऑयसोफेगस के बारे में। तो ऑयसोफेगस क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है? तो जब बॉडी पार्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे, जब हम लोग कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम हो उसके बारे में जब हम जानेंगे तो अपने बॉडी से को रिलेट करते हुए कि एग्जैक्ट उसका पोजीशन क्या होता है ये हम लोगों को जानना है। तो ऑयसोफेगस या गलेट या फूड पाइप, ठीक है, तो जहाँ से ट्रैकिया एंड करता है वहाँ से कंटिन्यू होता है ऑयसोफेगस। तो द पार्शियल डाइजेस्टेड फूड, द पार्शियल डाइजेस्टेड फूड इन द माउथ, पार्शियल डाइजेस्टेड क्यों लिखा? क्योंकि अब इसका पूरी तरीके से डाइजेशन नहीं हुआ। इट नाउ बिकम कन्वर्टेड इनटू ओनली सेमी सॉलिड फूड। ओके, देन इट डाइजेस्टेड फूड in the mouth goes down the food pipe called oesophagus. It lies behind the trachea and the heart. Trachea और heart के पीछे इसका लोकेशन होता है। ठीक है, it is about 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। It passes through the diaphragm and opens in the stomach. ठीक है, ये डायफ्राम से पास करते हुए कहाँ तक पहुँचता है? स्टोमक तक पहुँचता है। तो इसका कंटिन्यूएशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? जहाँ ट्रैकिया एंड किया वहाँ से स्टार्ट होता हुआ स्टोमक तक ये एंड करता है। और पाया कहाँ जाता है, कहाँ ये इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? इट लाइज बिहाइंड द हार्ट एंड ट्रैकिया। ओके, एंड इट इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट इज ऑल अबाउट ऑयसोफेगस। ऑयसोफेगस का काम होता है ये फूड को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा क्या करता है? स्टोमक तक पहुंचाता है। ठीक है, तो व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उसके बारे में भी अभी हम लोग जानेंगे। तो उसके पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे तरीके से पूरे लेक्चर को जो लिखा हुआ है पूरे इसको आपको उतार लेना है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि इसका काम क्या है। तो ऑयसोफेगस, in oesophagus the food moves along the alimentary canal properly in each part. The lining of the canal has muscles that contract rhythmically. अब ये contract rhythmically क्या होता है? तो ऑयसोफेगस में ऐसे मसल्स होते हैं जिनमें रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट, रिदम के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की जिसमें एबिलिटी होती है। तो क्या होता है रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि क्या है, ये जो फूड पाइप है, फूड पाइप कैसा होगा? हॉलो होता है। तो अगर पानी को हम लोग पीते हैं तो पानी क्या होता है? फट से वो अंदर आ जाएगा, पानी के लिए कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब हम लोग कोई सॉलिड फूड खाते हैं तो सॉलिड फूड को पहुंचाने के लिए उसको हिलाना जरूरी है कि नहीं? तो उसको हिलाने के लिए ऊपर वाले में ऐसा ऑयसोफेगस बना है, ऐसे मसल्स हैं जिनमें जो है रिदम, जिनमें जो है एक एग्जैक्ट टाइम पर रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है। तो जब रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इस तरीके से एक बार ये रिलैक्स हुआ,
फिर ये रिलैक्स हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर ये रिलैक्स हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये रिलैक्स हुआ। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ये क्या करता है, फूड को नीचे स्टोमक तक लाने का काम करता है। तो दिस रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी ऑफ द ऑयसोफेगस इज नोन एज पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट किसको कहते हैं। तो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑयसोफेगस रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड, ठीक है, which rhythmically contract and relax in equal proportion of time is known as peristaltic movement। और ये पूरे गट में जितने भी एविक मूवमेंट अकर्स ऑल अलोंग द गट, ठीक है, पूरे गट में। तो क्यों जरूरी पड़ा इसको, आप इमेजिन करो कि अगर हॉलो पाइप टाइप का है, पानी डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब सेमी सॉलिड फूड है तो उसको हिलाते हुए हमें स्टोमक तक डालना है, पहुंचाना है। तो इसके लिए मसल्स लगे होते हैं जिनमें यूनिक क्वालिटी होती है रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करने की। तो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी ऑफ द ऑयसोफेगस व्हिच मूव द फूड फॉरवर्ड टू द स्टोमक इज नोन एज पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए, ठीक है। तो ऑयसोफेगस का काम है माउथ में जो सेमी सॉलिड, जो सेमी डाइजेशन हुआ है फूड का, उस फूड को पहुंचाकर फर्दर स्टोमक तक लाना, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑयसोफेगस। नेक्स्ट पार्ट इज, जैसे ही ऑयसोफेगस से फूड कहाँ पहुंचेगा, ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पोर्शन क्या होगा, नेक्स्ट पोर्शन होगा स्टोमक। स्टोमक को हम लोग गैस्ट्रट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होती हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम गैस्ट्रट भी है, ठीक है। तो पहला क्या था, माउथ था। तो धीरे धीरे कोरिलेट करके पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि पढ़ते पढ़ते हम खो गए, कहाँ पढ़ रहे थे। तो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले हम लोगों ने माउथ को कंप्लीट किया, उसके बाद आया ऑयसोफेगस एंड नेक्स्ट वन इज स्टोमक। स्टोमक इज आल्सो नोन एज गैस्ट्रट, ठीक है। इसको वाइडेस्ट पार्ट माना जाता है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। तो इट इज द वाइडेस्ट ऑर्गन या वाइडेस्ट पार्ट of the elementary canal, it is the widest part of the elementary canal, okay। और इसका शेप कैसा होता है, देखो यहाँ आपका स्टोमक बना हुआ है, तो स्टोमक का शेप कैसा होता है, इट इज जे शेप। इंग्लिश का जो कैपिटल जे होता है तो ये कैसा होता है, जे शेप, ओके। तो ये है आपका स्टोमक। तो स्टोमक के फिगर को भी आपको वीडियो पॉज करके बना लेना है। तो इट इज जे शेप्ड ऑर्गन। The anterior surface and posterior surface of the stomach have greater curvature and lesser curvature, ठीक है। कैसे होता है, तो इसका जो posterior surface होता है, anterior और posterior क्या हुआ, आगे वाला जो surface होगा वो anterior होगा, ठीक है, पीछे वाला जो surface होगा वो posterior होगा। तो होता क्या है, anterior surface and posterior surface of the stomach have ग्रेटर एंड लेसर कर्वेचर। तो जो एंटेरियर पोर्शन होता है उसका कर्वेचर, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है, और जो पोस्टेरियर होगा उसका सरफेस एरिया कम होगा। अब हम स्टोमक को कितने भाग में बांट सकते हैं, तो देखिए स्टोमक के पार्ट को, तो स्टोमक को हम लोग 4 भाग में बांट सकते हैं, 4 पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं। कार्डियक पार्ट, फुंडस पार्ट, बॉडी एंड पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। कार्डियक, फुंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक पार्ट। कार्डियक पार्ट, फुंडस पार्ट, बॉडी एंड पाइलोरिक पार्ट, इन 4 भागों में हम लोग स्टोमक को डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ये है ना, तो जहाँ ऑयसोफेगस एंड किया, यानी स्टोमक का सबसे ऊपरी वाला पार्ट हो गया फुंडस, बीच वाले को कह दिए बॉडी, और ये जो लास्ट पोर्शन है दैट इज नोन एज पाइलोरिक, ठीक है। ये हो गया आपका फुंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। तो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ द स्टोमक, ठीक है।
अब स्टोमक में क्या होता है, तो जितने भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द स्टोमक। द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टोमक। ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम क्या होता है, तो दे रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम कि what are the substances released in the digestive system by the stomach। स्टोमक से क्या क्या चीजें रिलीज होती हैं, तो स्टोमक से सबसे पहले क्या रिलीज होगा, क्या अभी बताया मैंने, तो एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन कौन सा एंजाइम है, इट इज प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पचाना, प्रोटीन का डाइजेशन करना। दूसरा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और तीसरा क्या है, तीसरा भी मैंने क्या कहा, म्यूकस। तो ये तीन चीजें जो हैं वो गैस्ट्रिक स्टोमक से रिलीज होती है। HCl का क्या काम होता है, ठीक है, म्यूकस का क्या काम होता है, पेप्सिन का क्या काम होता है, इसके बारे में जब मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन हम पढ़ेंगे उस वक्त हम लोग इसके बारे में और डिटेल जो है चर्चा करेंगे। लेकिन क्योंकि अभी नाम आया तो मैं आपको कुछ इसके हिंट्स मैं जरूर दूंगी। जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, तो इसका क्या काम होगा, ठीक है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम which facilitate the action of pepsin। तो जो पेप्सिन एंजाइम होता है, तो ये पेप्सिन एंजाइम एसिडिक मीडियम में जो है वो वर्क कर सकता है, ठीक है। विदाउट एसिडिक मीडियम द पेप्सिन एंजाइम इज ऑलवेज इनएक्टिव। तो पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव बनाने के लिए, पेप्सिन एंजाइम को फेवरेबल मीडियम देने के लिए गैस स्टोमक से जो है वो HCl रिलीज होता है। तो HCl का पहला काम क्या हो गया, ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ HCl इन द स्टोमक। तो पहला हो गया, इट मेक्स द मीडियम एसिडिक फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिकॉज द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन ऑलवेज एक्ट प्रॉपरली इन द एसिडिक मीडियम। ओके, नेक्स्ट इसका क्या काम हो सकता है, तो जितने भी जर्म्स हैं, जितने भी बैक्टीरियल फॉर्म्स हैं जो हमारे खाने के साथ अगर हमारे पेट के अंदर आ भी गए हैं, तो उनको मारने का, उनको किल करने का काम भी ये जो है HCl जो है वो करता है, ठीक है। तो दो काम, मेन काम मैंने आपको समझाया। पहला काम ये मीडियम को एसिडिक बनाता है फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम। सेकेंड वन इज क्या बताया मैंने कि इट किल्स द जर्म्स व्हिच प्रेजेंट इन आवर फूड। ओके, अब म्यूकस का क्या काम है, ठीक है। तो म्यूकस का काम ये है कि म्यूकस एक लेयर बनाता है स्टोमक के ऊपर, ताकि जो HCl एसिड रिलीज हो रहा है वो स्टोमक को किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है किसके ऊपर, स्टोमक के ऊपर, ठीक है। तो द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। तो ये नॉर्मल कंडीशन में प्रोटेक्शन देता है। एल्कोहल, एस्पिरिन, सम लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, moderate amount of sugar and water are absorbed by the stomatal wall या stomatal wall मैंने कर दिया, by the stomach wall। तो क्या क्या चीजें, किन किन चीजों का डाइजेशन स्टोमक में हो जाएगा और फिर फूड आगे बढ़ेगी, ये भी बात जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि स्टोमक जो है नेक्स्ट ऑर्गन है ऑइसोफेगस के बाद। ऑइसोफेगस के जहाँ खत्म होती है वहाँ से स्टोमक स्टार्ट होता है। स्टोमक के 4 पार्ट होते हैं, कार्डियक पार्ट, फंडस पार्ट, बॉडी एंड पाइलोरिक रीजन। ओके, अब ये जो स्टोमक का जो रीजन है, सबसे फर्स्ट रीजन जहाँ ऑइसोफेगस खत्म हुआ और स्टोमक स्टार्ट हुआ यहाँ दिख रहा है, तो फर्स्ट रीजन इज फंडस, बीच वाले को कहते हैं बॉडी और लास्ट पोर्शन को कहते हैं पाइलोरिक रीजन। उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्टोमक से क्या क्या रिलीज होती है, तो स्टोमक से रिलीज होती है HCl एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन क्या है, पेप्सिन इज प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम व्हिच ब्रेक्स द प्रोटीन, ठीक है। अब इनका काम क्या है, तीनों का काम क्या है, HCl ऑलवेज
make the medium of stomach acidic, because in the acidic medium the pepsin enzyme works properly, so it makes the medium acidic. HCl also kills the microorganism or bacteria in which present in our food. ठीक है, तो ये दो काम आप लोगों ने जाना HCl का। नेक्स्ट है म्यूकस। म्यूकस का क्या काम है? म्यूकस फॉर्म्स द प्रोटेक्टिव लेयर on the outside the stomach which protect the stomach from the harmful effect of acid. Okay, and then pepsin breaks the protein. ठीक है, ये हुआ आपका काम। अब हो गया कि इन तीनों के एक्शन से, प्रोटीन के एक्शन से किस किस चीज़ों का एब्जॉर्प्शन स्टोमक में हो जाता है और फूड आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो किस किस चीज़ों का? तो अगर अल्कोहल, कोई अल्कोहल लेता है, एस्पिरिन टैबलेट लेता है। एस्पिरिन टैबलेट का नाम सबने सुना है, सर दर्द या हल्की फुल्की सर्दी में एस्पिरिन यूज़ होती है। ठीक है, तो एनाल्जेसिक टैबलेट है ये। तो अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल लेता है, एस्पिरिन टैबलेट लेता है, या सम अमाउंट ऑफ लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स लेता है, या मॉडरेट अमाउंट ऑफ शुगर और वाटर, इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है स्टोमक के वाल के द्वारा। यानी अगर हम इन टाइप्स के ड्रग्स को लेते हैं तो इनका एब्जॉर्प्शन स्टोमक के वाल के द्वारा स्टोमक में ही हो जाता है, ये आगे प्रोसीड नहीं करती। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑइसोफेगस एंड स्टोमक। ठीक है, आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो मैं छोटे छोटे करके पढ़ाऊंगी ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे और जल्दी समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, क्योंकि स्टोमक के बाद जो अगला आपका एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो क्वेश्चन मैं नहीं दूंगी क्योंकि क्वेश्चन आप लोग करते नहीं हो। एक दो बच्चों के क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो अब जिन बच्चों को पढ़ने की इच्छा होगी वो डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करेंगे। मेरा नंबर सबके पास दिया हुआ है, तो आप हमें कॉल करेंगे तो मैं उनको पर्सनली क्वेश्चन आपको बता दूंगी क्या क्या करना है। और जनरल बच्चों के लिए आप प्लीज़ NCERT को सिर्फ फॉलो करेंगे। NCERT में जितने भी क्वेश्चन हैं, जहाँ तक मैंने पढ़ाया है, उन क्वेश्चन को आप लोग करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।